Our youngsters must say, "This is my country. I want to work 70 hours a week." Somehow, our youth have the habit of taking not so desirable habits from the West. नारायण मूर्ति जी कोई छिपा हुआ नाम नहीं है। ही इज द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। आज उनके लीडरशिप में इन्फोसिस $70 बिलियन की कंपनी है। आज इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया उनको जानती है। और जब उनकी स्टेटमेंट की युवाओं को 70 घंटे काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं एज अ यूथ और एज अ ऑर्गेनाइजेशन लीडर मैं उनकी बात से सहमत हूँ। आज हमारे देश को 75 साल हो गए हैं और हमें और बहुत काम करना बाकी है। मैं ये नहीं कहता कि हमें सिर्फ घड़ी देख के काम करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, बट जब हम बात करते हैं काम की तो हमें अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, अपने हॉबीज पे वर्क कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो हमारा काम है हम उसे कंप्लीट करने की तरफ काम कर रहे हैं, ना कि घड़ी देख के टाइम निकालने का काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाट नारायण मूर्ति सर वाज सेइंग। और ये काउंटेबल होने के साथ साथ अकाउंटेबल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं सर के स्टेटमेंट को आज दोबारा देखता हूँ तो कहीं ना कहीं हमें विजन को देखना चाहिए देन वर्ड्स। एंड अगर हम आज के टाइम पे अपनी लीडरशिप्स को भी देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप, इंडिया लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप या बिजनेस टाइकून्स को भी देखें, दे आर रेस्टलेस, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। वो कभी दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, कभी बॉम्बे मीटिंग कर रहे हैं, कभी ग्लोबल मीटिंग कर रहे हैं, दे आर अपने ऑफिस देख रहे हैं। सो बहुत काम हमारी लीडरशिप कर रही है और विदाउट एनी रेस्ट, जो आज शायद 70 घंटे से भी कहीं ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं हम एज ए यूथ को भी आगे आने की जरूरत है। बिकॉज एज अ प्रोडक्टिविटी इंडेक्स की ही बात करूं, आज हम खुद को चाइना से, यूएस से, जापान से कंपेयर करते हैं, बट प्रोडक्टिविटी रेशियो में हम उनसे बहुत पीछे हैं। ये देश हमसे 6 गुना 10 गुना आगे काम कर रहे हैं जब हम प्रोडक्टिविटी रेशियोज की बात करते हैं, इंडेक्स की बात करते हैं। सो मुझे कहीं ना कहीं समवट मैं एग्री करता हूं सर के स्टेटमेंट के साथ कि एज अ यूथ हमें 70 घंटे ही नहीं, हमें जितना टाइम मिल सके उतना खुद के लिए, देश के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करना चाहिए, ताकि हमारी इकोनॉमी और बूस्ट हो, हमारा देश डेवलप्ड हो और हम इंडिविजुअल लेवल पे भी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें।